हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपने पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और आगे जो हम वीडियो शेयर करने वाले हैं वो भी आप बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये हीरोन्स फार्मूला बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चीज़ को 2 बार रिवाइज करके देखिए। आप वीडियो को बार बार पॉज करिए, उसके बाद देन देखिए। आपको भली भांति किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझने में देरी नहीं लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है उसमें आप भरपूर सहयोग देंगे, आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा हीरोन्स फॉर्मूले का। मैं हूं आपकी अपनी तृप्ति पांडे। जीएससी मास्टर चैनल से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको तक शेयर कर पाएँ और साथ ही साथ हमें मोटिवेट भी करिए ताकि जो बच्चे पीछे गुम गए हैं, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोरोना टाइम से जब से ऑनलाइन चला हुआ है, आप अपने वीडियोस देखकर, अपने सिलेबस को देखकर आप पढ़ ले रहे हैं, तो वो चीज़ें जो एक बार मेंटेनेंस हो जाती है वो जल्दी नहीं ख़त्म होती है। इसलिए आप वीडियोस के थ्रू अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और हाँ, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिएगा, आज का एक्सरसाइज है हमारा हीरोन्स फार्मूला का सेकंड एक्सरसाइज 12.2 की बात करेंगे हम। पहला जो एक्सरसाइज है वो आपका हो चुका है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी बात को हम भली भांति पढ़ रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला में अधिकतर क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में आपको क्या दिखे कि ये आप क्या निकाल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल से थोड़ा बड़ा रोम्बस के बारे में या फिर पैरालेलोग्राम के बारे में, लेकिन उसमें भी आपको ट्रायंगल बेस्ड एरिया ही निकालना है क्योंकि हीरोन्स फार्मूला जो है वो टोटली डिपेंड किस पर है, आपके ट्रायंगल पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, क्वेश्चन है, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एक पार्क है जिसका शेप कैसा है, बिल्कुल क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। अब इसके बाद उसका नाम है ABC। क्या नाम है उसका, ABC। जहाँ पर वो जो कोण C है, एंगल C है, वो 90 डिग्री बना रहा है। एंगल C कितना बना रहा है, 90 डिग्री, जबकि उसकी सभी साइड्स आपको दे रखी हुई हैं। 1 बाय 1 साइड्स देख लेते हैं। पहली साइड जो दी गई है वो AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर और CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड देन AD इज इक्वल टू 8 मीटर दिया गया है। ये किसकी साइज दी गई है, क्वाड्रिलैटरल के आर्म्स की साइज दी गई है। आपको ये भी बताया गया कि ये क्वाड्रिलैटरल है जिसमें जो एंगल C है वो हमेशा कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है आपसे, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल शेप्ड, जो ट्रायंगल शेप्ड बना हुआ है, जिसमें आपने एक ABCD नामक क्वाड्रिलैटरल के बारे में देखा है, जिसकी आपको साइड्स दे रखे हैं, आपको उसी का क्या बताना है, एरिया बताना है, वो भी हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं। ए पार्क, सबसे पहले हम एक पार्क बना ही लेते हैं। पार्क किस शेप में है, क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। तो पार्क को बनाने से पहले देखिएगा, यहाँ पर पार्क हम क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे जिसमें आपका जो एंगल C है वो कितने अंश का बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं ये साइड हमारा A है, B है, C है एंड देन D है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि जो एंगल C है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल C हमेशा कितना बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है। तो यहाँ पर C के जगह पर आप कितने डिग्री का एंगल लिखेंगे,
90 डिग्री का एंगल आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद और सभी एंगल कितने डिग्री के हैं ये हमें पता नहीं है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डिराइव कर सकते हैं, गिवन दैट क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी या डी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 मीटर आपको दे रखा है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये सभी साइड्स दे रखी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी साइड्स को इस क्वाड्रिलैटरल पर पुट करके दिखा देना है कि ये साइड इतनी है। तो ए बी साइड कितने मीटर की है, 9 मीटर की है, बी सी कितनी है, 12 मीटर की है, सी डी कितनी है, 5 मीटर की है एंड देन ए डी कितना है, 8 मीटर का है। बात क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं ना, क्योंकि आंसर आपको कितना भी आप रट लीजिए आपको आंसर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ही बारीकली पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है और आपको क्या करना है। इस वीडियो में आपको बस यही चीज़ें समझाई जा रही हैं कि जब भी आप किसी भी मैथ का क्वेश्चन करिए तो सॉल्यूशन से ज़्यादा आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार में पढ़िए, 2 बार पढ़िए या कई बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको उसमें की हर बातें आसानी से समझ में नहीं आ रही है। और ये जो किया जाता है, ये सब प्रोसेस केवल रटने के लिए नहीं किए जाते हैं, ये सभी प्रोसेस आपको ज़िंदगी जन्म के लिए याद हो जाते हैं, क्योंकि छोटी ही उम्र ऐसी होती है जिसमें अगर आप कुछ पढ़ लेते हैं तो आप उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। जैसे आप A to Z अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, क्या वो आप ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, रोज़ रटते हैं? नहीं, आपने बचपन में पढ़ रखा है तो वो चीज़ें आपको अभी तक याद है। इसका मतलब ये है कि बचपन में पढ़ी चीज़ें हमेशा आपको याद रहती हैं। आप जितने ही छोटे हैं उतने ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिए और उससे अधिक आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने जो रखा था वो शेप क्वाड्रिलैटरल का बना दिया है, ए बी सी डी भी बना दिया है, हर भुजा को दिखा भी दिया है और हमने दिखा दिया कि जो एंगल सी था वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर एक लाइन है, एज्यूम कर रहे हैं कि एक लाइन है जो इस क्वाड्रिलैटरल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपको पता है कि जब कोई आकृति 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे समकोण कहा जाता है। समकोण में अब समकोण त्रिभुज है, आयत है, कैसा है, कौन है, तो वो चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू आगे मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हम जब इसको काट रहे हैं तो ये यहाँ पर जो 90 डिग्री दे रहा है ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, A1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में कहीं एक जगह लिख लीजिए कि जो 90 डिग्री का एंगल ट्रायंगल बनाता है उसका एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पिछले में देखिए फिगर में आपको दिया गया है कि बेस कितना है और उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, यहाँ देखिए बेस, बेस का मतलब है आधार और आधार का मतलब क्या होता है कि जिस पर अन्य 2 लाइनें स्थित हैं, जिसके नीचे जो सबसे नीचे होता है और एज अ बेस काम करता है। बेस तो है ही लेकिन वो क्या करता है, हिलने नहीं देता है किसी और को। तो यहाँ पर देखिएगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 12 मीटर वाली, ये क्या बता रहा है कि ये बेस है। बेस कितना है, 12 मीटर।
अब परपेंडिकुलर लाइन जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो हमेशा लंब बताती है, और यहाँ लंब कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। ठीक है, तो बेस 12 है और हाइट कितना है, 5 है। तो लिख दीजिए बेस कितना है, 12 है और हाइट कितना है, 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत? बेस उस ट्रायंगल का 12 है क्योंकि वहाँ पर ही 90 डिग्री बन रहा है और कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका बेस जो है वो 12 है और हाइट कितना है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। यहाँ पर आया 1 × 6 × 5 और यहाँ टोटल कितना हो गया, 6 5 जा 30, 31 जा 30 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ट्रायंगल 90 डिग्री पर बन रहा था उसका जो एरिया निकला है वो एरिया कितने डिग्री का है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 5 था, तो ये इतना निकल चुका हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये लाइन क्या हो रही है, एक दूसरी त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो बनेगा ये तो है 9 मीटर, ये है 8 मीटर। फिगर को देखने के बाद ये लगता है कि जो बीच में लाइन है हम उस लाइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा कि पाइथागोरियन रूल के अकॉर्डिंग, जो पाइथागोरस साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रूल दिया था कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाएं दे रखी हैं, कोई भी दो भुजाएं आपको मिल रखी है, तो वहां से आप तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी भी जब भी ट्रायंगल में देखते हैं तो जो उसका हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर लाइन और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब उनके अनुसार ये बताया गया कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण की भुजा, मतलब हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि हमें ये लाइन पता है, वो लाइन पता है, बट बीच वाली नहीं पता है, जो कि एज अ लाइक है हाइपोटेनियस। तिरछी लाइन जब भी कहीं जाए तो समझ लेना वो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल। रूल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए। क्वाड्रिलैटरल का एरिया का फॉर्मूला तो इसमें लगेगा है नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसका निकाल लिया है, इतने एरिया का हमने एरिया निकाल लिया है और वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उतने का ही निकालना है। ठीक है, तो उतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरियन फॉर्मूला, बाय पाइथागोरियन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की कितना है, यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस दिया गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको नहीं पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखिएगा ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, उतनी इसी में 90 डिग्री वाले में, क्योंकि और सब में हम नहीं देख सकते, इसलिए 90 डिग्री में देखिए जो आपका परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रहा है वो 5 है, एंड देन बेस कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या निकलेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस उसके बाद 12 12 जा 144। के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 169। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, आएगा 169। और इसका जब डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर हमेशा 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पाइथागोरियन रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि क्वाड्रिलैटरल की जो साइड मैंने ये ज़ूम कर रखी थी उसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई, और वो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर।
मीटर। तो अब यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें एक क्या हो रहा है, एक फिर से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका ये वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, और ये कितना 9 और 8, ये 9 मीटर है और ये 8 मीटर है, ऐसा कुछ दिया गया है। और एक साइड का इसकी जो बगल जो साइड लगी हुई थी 90 डिग्री वाला, वो साइड का मैंने एरिया निकाल लिया है और वो एरिया आपका कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए किसी को भी आप इस फिगर में ए मान लीजिए, किसी भी साइड का जो वैल्यू है वो ए मान लीजिए, किसी को भी बी मान लीजिए और किसी को भी सी। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है 9 मीटर हमने माना है, b इज इक्वल टू 8 मीटर, c इज इक्वल टू 13 मीटर। और हाँ एक बात ध्यान रखिए कि आप किसी और त्रिभुज की वैल्यू ले आकर नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इसी त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम किसी और त्रिभुज की बात नहीं करेंगे। ए बी सी की अगर वैल्यू पता चल गई तो हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो ए बी सी उसकी उसकी साइड होती है, और दूसरी उसमें क्या होता है, एक सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। तो s की वैल्यू कितनी आएगी 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2। ये ऐड करेंगे कितना आएगा 30 बाई 2 आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसका मतलब मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, ये भी मीटर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी यूनिट मीटर में दे रखी है। 15 मीटर आ गया। s की वैल्यू भी हमें पता चल गई, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, इसका एरिया। तो लगाइए बाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हीरोन्स फॉर्मूला लग गया है तो अब आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। a इज इक्वल टू अंडर रूट, s की वैल्यू कितनी आई है 15 और a की वैल्यू कितनी है 15 माइनस a की वैल्यू ढूंढिए कितनी है, a की वैल्यू है 9, b की 8 और c की 13। 9, 8 एंड देन 13। हमने s की वैल्यू रख दी है, जैसा जैसा वैल्यू रखना था हमने वो सभी वैल्यूज को इसमें क्या कर दिया, लिख दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 में से 9 जा कितना हो गया 6 होता है, इंटू 7 इंटू 2। अब यहाँ से इसका एरिया निकाल लेंगे हम। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड देन 7 इंटू 2। यहाँ पे पेयर बना लीजिए, जो निकलता है निकाल लीजिए, जो नहीं निकलता है उसको छोड़ दीजिए। a इज इक्वल टू 3 बाहर आया, 2 भी बाहर आएगा, पर 5 7 जा 35 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया जो आएगा वो कितना आएगा 3 2 जा 6 रूट 35। अगर हम इसका डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ डिवाइड मेथड से 35 का हम क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे 5 5 जा, इसमें स्क्वायर में ही फॉर्मूला करते हैं, मतलब जो टेबल करते हैं वो हमेशा स्क्वायर में ही किया जाता है, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 5 5 जा
25 एंड देन 10 आएगा, 5 5 10, पॉइंट बढ़ाया, 00 ऐड हो गया, 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 6 × 5.9 और इसका एरिया निकल चुका है अब 35.4 मीटर का स्क्वायर, ये निकल गया। मतलब एक बात आप कॉमन देख रहे हैं कि हमने इसका भी एरिया निकाला है और उसका भी एरिया निकाला है। तो फिगर पे जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि हमने एक साइड का एरिया पहले निकाला है एंड देन फिर दूसरी साइड का एरिया निकाला है। यहाँ से जो एरिया निकला है वो 35.4 मीटर स्क्वायर निकला है और यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर निकला है। एक बात ध्यान से देख के बताइए कि अगर एक एप्पल है उसको काट दिया गया तो उसको क्या कहते हैं कि वो एप्पल अब आधा आधा हो चुका है। क्लियर है? तो इसका मतलब है जैसे मेरा हाथ है तो इसको मैं आधे पर से कट कर दूं तो ये मेरा हाफ पार्ट हो जाएगा कि नहीं। जितने का मान लो ये 5 मीटर का हाथ है या 5 सेंटीमीटर का हाथ है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कटने के बाद आधा आधा हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ होगा। तो इसको भी एज्यूम कर लेते हैं लाइक अ फुल फिगर है, लेकिन जब इसको 20 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आधे आधे में टूट गया था। तो उन दोनों का अगर एरिया हमें पता चल गया है तो अगर हम क्या कर दें, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो हमें टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to triangle of ABD plus triangle of ABC और ये कितना है ABD 35.4 एंड प्लस 30 इज इक्वल टू आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही हैं कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा मैंने पहले इसका एरिया निकाला अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री और इसके बाद जो था वो मैंने एरिया उसका भी निकाल लिया। लास्ट में दोनों एरियाओं को मैंने ऐड कर दिया तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। चलिएगा आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बड़े ही साहस के साथ आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए टाइम तो लगना ही है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन आपको ये बातें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से आप देखिए इसको और फिर कुछ देर आराम करिए, फिर देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार देखना है, ठीक है? अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है एंड ए पैरालेलोग्राम। एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है? पैरालेलोग्राम है। हैव द सेम बेस। इन दोनों का जो बेस है वो क्या दिया गया है? सेम। तो पहले जो चीजें दी गई हम उसको नोट कर लेते हैं क्या दिया गया है। गिवन दैट क्या गिवन किया गया है आपको? क्या गिवन किया गया है? हाँ बिल्कुल देखिएगा, गिवन किया गया है कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ पैरालेलोग्राम। बेस ऑफ पैरालेलोग्राम, ठीक है? इन दोनों का बेस इक्वल दिया गया है जो हमने पॉइंट के थ्रू क्या कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद आपको कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 मीटर। अगर इस जो ट्रायंगल दिया गया है उसकी एक साइड है फर्स्ट साइड मतलब क्या दिया गया है? फर्स्ट साइड मतलब क्या दिया गया है? डायरेक्ट लिख दें। A इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 26 सेंटीमीटर।
B इज इक्वल टू कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है और साथ ही साथ ये भी पता है कि जो ट्रायंगल का बेस है वही पैरालेलोग्राम का भी बेस है। कह रहा है अब पैरालेलोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरालेलोग्राम का जो बेस है वो कितना है, बेस ऑफ पैरालेलोग्राम, बेस ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ए बी सी की वैल्यू पता है। अब हम इसको बाय हीरोन्स फॉर्मूला इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, उससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल का क्या एरिया है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है कि आपको हाइट निकालनी है, पैरालेलोग्राम की क्या करनी है, हाइट निकालनी है, और आपको ट्रायंगल का जो बेस जो साइड्स दिया गया है वो आपको कंप्लीटली पता है, और साथ ही साथ ये भी पता है कि जो पैरालेलोग्राम है उसका बेस और ट्रायंगल का बेस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर देखिएगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, देखिएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू दिया गया है। A की वैल्यू कितनी है 26, 28, 30, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S निकाल लेते हैं पहले। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। S इज इक्वल टू क्या होगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 आएगा बाई 2। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तीनों को, उसके बाद कितना आएगा 84 एंड देन बाई 2। अब इसका आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ से आप हीरोन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हीरोन के फॉर्मूला लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूले में जितना हमने निकाला है पॉइंट के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू आई है 42 एंड देन ब्रैकेट में 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 26, फिर 42 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 28 एंड देन सी की वैल्यू कितनी है 42 माइनस 30। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 42 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस करिए 16 आएगा, फिर माइनस करिए 14 आएगा एंड बाद में माइनस करने पर 12 आएगा। ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना आएगा 42 का आप निकालेंगे एलसीएम, और वो एलसीएम कितना होता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 2 3 7 ये होता है एलसीएम ऑफ 42। ठीक है, 16 का निकालेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ऐसे 14 का भी निकाल लीजिए 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 का हो गया। ठीक है, हमने सभी का क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कितने पेयर बाहर आते हैं। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 यहाँ है,
कलर चेंज कर देते हैं, देन समझ में आएगा। एक 2 यहाँ है, दूसरा 2 यहाँ है, मतलब एक पेयर का 1 2 बाहर आया। फिर इसके बाद फिर 2 1 निकला, इसके बाद 2 ही निकल रहा है, एंड देन फिर कितना है, ये भी 2 निकल रहा है बाहर। एंड इसके बाद 3 पर देखते हैं, 3 एक यहाँ है और एक लास्ट में है, तो एक 3 भी बाहर निकलेगा। और देन 7 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल पॉइंट्स आपके क्या हो गए, निकल चुके हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये टोटल निकल चुके हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना होता है, 48, 48 से 1 जा कितना होता है, 236 कि 336 होता है, 336 होता है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, उस पैरालेलोग्राम का क्या आया है, एरिया आया है। मैंने पैरालेलोग्राम का एरिया क्यों कहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया ट्रायंगल का है वही एरिया उसका भी आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये तो पक्का जानते हैं कि जो बेस ट्रायंगल का है वही बेस किसका है, पैरालेलोग्राम का। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो इसका एरिया है वही उसका एरिया है, बिल्कुल नहीं। आप पहले उसका साइन लिखिए, आप उसके फॉर्मूले का यूज करिए, एंड देन तब आप कह सकते हैं। तो आपको पता था कि जो पैरालेलोग्राम है उसका बेस और ट्रायंगल का बेस क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं, इसमें एरिया इसलिए इक्वल किया जा रहा है क्योंकि इसका बेस आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। और वो कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल चुके हैं, वो कितना आया था, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 336 तो है ही, और पैरालेलोग्राम का जो बेस है वो कितना है, आप आगे वाला क्वेश्चन से देख सकते हैं कि पैरालेलोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस जो कि इक्वल था वो है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर ही आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 28 इंटू हाइट हमें निकालना था। इस क्वेश्चन में कंप्लीटली सिर्फ आपसे जो पूछा था वो पॉइंट था कि इस पैरालेलोग्राम की हाइट कितनी होगी। तो हाइट निकालने समय क्या करेंगे आप, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्टिव फॉर्म में है, इधर आएंगे तो ये किस में हो जाएंगे, डिवाइडेंड हो जाएंगे। अब ये 28 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करके देखिए कितनी बार जाएगा, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पैरालेलोग्राम था उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 12 आ गया। इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।